आप अपने बच्चे को, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, आप बच्चे को स्कूल जरूर भेजें। ये आप लोग का काम है। कोई भी बच्चा अपने मर्जी से पढ़ने के लिए नहीं जाता है। उसके माँ बाप अगर सही है तो बच्चा पढ़ लेगा, माँ बाप या गार्जियन घर का ठीक नहीं है तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो आप लोग ये काम करिए कि सुबह उठ करके बच्चे का हाथ मुंह धोइए और हर काम छोड़ दीजिए। जाने से पहले अपने बच्चे को, आजकल तो हर गांव में स्कूल खुल गए हैं, जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है और जहाँ तक मैं देखता हूँ, तो स्कूल के दरवाजे तक अगर अपने से नहीं जा रहा है तो स्कूल के दरवाजे तक छोड़ के आइए, गेट तक, गेट के अंदर करके आप चले आइए, अपना दिन भर काम करिए। अगर इस तरह से आप लोग तत्परता दिखाएंगे तो आपका बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन अगर ये सोचेंगे अच्छा बच्चा स्कूल चले जाना, हम जा रहे हो यहाँ पर, तो आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, वो कहीं किसी और बच्चों के साथ घूम करके खेलना शुरू कर देगा। और जो काम आज आप कर रहे हैं मजदूरी का, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, मजदूरी का, तो आपका बच्चा भी मजदूरी का काम करेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है। अब जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अपने भविष्य को बदलना है, अपने को आगे बढ़ने को देखना है, तो आपको एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो खास करके माताओं बहनों से हमारा रहता है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में बच्चों का जो भविष्य है माता बहनों के हाथ में ही होता है। तो आप जितना सचेत रहेंगे आपका बच्चा उतना ही तेज होगा पढ़ने में, और आप जितना लापरवाही करेंगी आपका बच्चा उतना ही, जैसे आप आज कर रही हैं मजदूरी, वैसे आप अपने बच्चे को मजदूरी के लिए मजबूर कर रही हैं। तो इस चीज को ना करें। इतना तो आप कर ही सकती हैं, 24 घंटा में बच्चे के लिए 10 मिनट तो दे ही सकती हैं। अगर दादी है तो नाती है, उसको ही पकड़ के ले जाइए। हाँ, वो अपने से नहीं जाएगा, आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। और जब कुछ दिन में वहाँ उसके दोस्त बन जाएंगे स्कूल में, तो फिर आप रोकने से भी नहीं रुकेगा, अपने आप दौड़ के जाएगा। तो ये आदत डालिए बच्चों को पढ़ने के लिए। और बहुत सारे हम प्रोग्राम में सुनते भी रहते हैं और चाहे देखते भी हैं, बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए हम गरीब हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं। ये इस समय में बहाना है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, आप लोग जो भी वहाँ बैठे हुए सोच रहे हैं हमारे विषय में, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ कि आज के समय में कि हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। 12 तक तो आप पढ़ा ही सकते हैं किसी भी तरह से, क्यों इतना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, जहाँ तक मेरा विचार है। अगर प्राइवेट में आप न पढ़ा करके सरकारी में आप पढ़ाती है, देखिए हम सरकारी से ही पढ़े हुए हैं, सरकारी से पढ़े और अफसर रैंक से रिटायर्ड है। गांव में आप लोग जैसे यहाँ गांव में, हम भी गांव से ही हुआ है, हम पहले से सिटी में नहीं रहे, लेकिन जब जीवन स्तर हमारा थोड़ा अच्छा हो गया तो आज हम सिटी में है। तो इस चीज़ को आप लोग सपना रखें कि हमारा बच्चा जब हो तो वो जो है सिटी में जाके बसे, और सिटी में तभी बसेगा जब आप उसको पढ़ाएंगे। और पैसे की कहीं दिक्कत नहीं है। अगर आपका बच्चा हायर में पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है। आजकल बहुत डोनेट करने वाले लोग हैं, अभी हम बताएंगे आप लोगों को उसके विषय में भी। बहुत सारे लोग पैसे देते हैं। अगर अच्छा बच्चा पढ़ने वाला, स्कॉलरशिप चल गया, आप लोग को स्कॉलरशिप के विषय में पता नहीं होगा, छात्रवृत्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, छात्रवृत्ति मिलती है। हमारा एक लड़का बीटेक आईटी किया, फर्स्ट बार केवल मैं उसका फीस दिया हूँ, पहली बार जब एडमिशन होने को गया तभी उसका मैं फीस भरा था, जो भी था 1 लाख 1.5 लाख रुपया। उसके बाद उसको छात्रवृत्ति मिलती रही। फर्स्ट छात्रवृत्ति उसको हमने 1.5 लाख का तकरीबन पैसा भरा था, तो 1,70,000 रुपया मिला था। फिर दूसरी बार हुआ, दूसरी बार उसको मिला 90,000, तीसरी बार 60,000, चौथी बार नहीं मिला। तो अब देखिए वो पैसा मिला, वो उसके फीस में चला गया, हमको कुछ देना नहीं पड़ा। इसी तरह से अगर आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है तो आपको पैसा ज़्यादा वहन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सरकारी में पढ़ा रही तो। लेकिन आजकल क्या है कि सबको प्राइवेट नज़र आ रहा है, सब प्राइवेट में पढ़ा, तो प्राइवेट वाला तो पढ़ा रहे तो पैसा लेगा। लेकिन सरकारी स्कूल भी बहुत खराब नहीं है, बस बच्चा पढ़ने लायक होना चाहिए। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बच्चों को पढ़ाया जाए।
दूसरा आपका सेविंग की बात कर रहा है, आपके भविष्य की। अभी एक माताएं बहने हैं, पहले की दादी माँ, हम लोग की दादी वगैरह हुआ करती थी, जो खाना बनाती थी तो एक मुट्ठी चावल, एक मटका बोलते थे ना, गगरी, उस समय मिट्टी का होता था, अब तो ये सब चल गया, तो उसमें वो डेली डाल दिया करती थी एक मुट्ठा, जो बनाने के लिए डालने जाती थी बटलोही, जो भी आप लोग कहिए तसला में, तो एक मुट्ठा उसमें से निकाल के डाला, खाना बनता सब खा भी लेते थे, उतना वो बच गया। वो ऐसे करते करते एक दिन वो बटलोही भर जाती थी। तो या तो उसको दूसरे उस समय यूज कर लीजिए खाना बनाने में, या नहीं तो उसको बेच करके कोई जरूरत की चीज है, मसाला खरीदना है, कोई और चीज खरीदना है। हाँ, ये बूढ़ी लोग आप लोग जानती होंगी, आजकल की नई बहुरिया, उनको तो खाना बनाने में भी दिक्कत, आजकल मसाला पीसने में भी दिक्कत है। हाँ। और झगड़ा झुगड़ा करने के लिए कह दीजिए, कोई होगा तो बुरा मत मानिएगा, झगड़ा करने के लिए कह दीजिए